Hello students, my name is Prabhumar and I am taking online classes directly from Software Academy near Peria Road, and I am pursuing law as of my educational qualification. Basically, I have completed my class 12 from MIT International School with 90 percentage, and now I am pursuing law from MIT University, Lucknow. So today we will talk about integers. We are taking this topic from class 7 textbook from Bharati publication written by R.S. Agarwal. So let's start with the topic. तो हम बेसिक से शुरू करते हैं इंटीजर किसे कहते हैं। तो इंटीजर बेसिकली कुछ नहीं, जितना कठिन दिया गया है। बेसिकली वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं। चार हेडिंग आपके सामने दी गई हैं। तो बेसिकली पहली हेडिंग जो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं और डेट 1 2 3 4 लेके इंफिनिटी तक जाते हैं। दूसरा होल नंबर। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, फिर 1 2 3 आगे हो जाते हैं। बेसिकली ये दो होते हैं और इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। पॉजिटिव से आप क्या समझते हैं? पॉजिटिव जो होते हैं 1 2 3, बेसिकली ऑल नेचुरल एंड होल नंबर आर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड नेगेटिव इंटीजर्स जिसमें माइनस का साइन लग जाता है, -1 -2 -3 एंड -4 सो -5 रहते हैं। एंड बेसिकली आपको एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है, नोट कर लीजिएगा। जो जीरो होता है, जीरो ना कि पॉजिटिव इंटीजर में आता है ना कि नेगेटिव इंटीजर में आता है। जीरो कांस्टेंट रहता है बेसिकली। तो बेसिकली हम आगे चलते हैं और आपको आगे चल के प्रॉपर्टी बताते हैं कैसे कैसे रूल्स दिए गए हैं। So now we will talk about basic rules which are important for integers. Rule number one. It states that if two positive or two negative integers are added, we add their values regardless of their sign. बेसिकली आपको कुछ समझ में तो आया नहीं होगा सिंगल स्टेटमेंट से। बेसिकली ये है कि if two positive, अब two positive integers आप क्या समझते हैं? बेसिकली two positive आप ले लीजिए, 2 ले लीजिए और 1 ले लीजिए, ठीक है। ये हो गया टू पॉजिटिव में, ये तो आ गए। और टू नेगेटिव में आप -2 ले लीजिए और -1 ले लीजिए, ये तो हो गए आपके। -2 -1 नेगेटिव और +2 +1 पॉजिटिव। इतना समझ में आया ये दो लाइन आपको? ठीक है, अब आगे सुनिए। वी ऐड देयर वैल्यूज। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, बस पॉजिटिव को ऐड करके 2 + 1 सिंपल 3, -2 -1 इसका भी क्या होगा? माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 हो जाएगा इसका भी। हमको ऐड क्या बोल रहा है इसमें? वी ऐड देयर वैल्यूज। अब आप सोच रहे हो कि इसमें ऐड कैसे है, तो माइनस का साइन देना है। नहीं, ये रूल नंबर 1 बोलता ही है कि ऐड देयर वैल्यूज। अब आगे आपको पता चलेगा कैसे हम इस माइनस को प्लस कैसे करेंगे। वी ऐड देयर वैल्यूज। बेसिकली यहां तक समझ में आया क्या? रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन, साइन को अभी छोड़ दीजिए। एंड गिव द सम देयर कॉमन साइंस। अब ये सम आए 3 और 3। अब देखिए पॉजिटिव का क्या आएगा? तो पॉजिटिव लगेगा और नेगेटिव इंटीजर्स में नेगेटिव साइन लगेगा। आपको ऐड भले करना है लेकिन साइन हमेशा नेगेटिव लगेगा। जैसे कि बेसिकली एग्जांपल दिया है नीचे 35 27, इसका आएगा 62, तो प्लस पॉजिटिव इंटीजर से दोनों, तो प्लस यहां पे लगेगा +62। अब बेसिकली नेगेटिव इंटीजर से -21 -31, तो बेसिकली माइनस माइनस साइन कॉमन हो जाएगा, माइनस करेगा और इसको ऐड करेंगे 2 और 5, तो माइनस का 50। ऐसा समझ सकते हैं रूल नंबर 1। अभी सुनिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहला रूल अब शॉर्ट फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं। माइनस जैसे आपको दिखे माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, हमेशा आपको प्लस करना है। अगर दो डिजिट में माइनस माइनस लगे रहेंगे तो आप समझ लीजिए हमको उस दोनों डिजिट को उसका सब निकालना है और साइन क्या दे देना है? माइनस। सिंपल। अब हम रूल नंबर 2 पे चलते हैं। तो अब हम रूल 2 की बात करते हैं। रूल 2 कहता है टू ऐड अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर। अब हमको क्या करना है? एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करना है एंड अ नेगेटिव इंटीजर को ऐड करना है। वी फाइंड अ डिफरेंस बिटवीन देयर वैल्यूज। अब देखिए पहले रूल में क्या कह रहा था? पहले रूल में क्या कह रहा था? अलग पॉजिटिव की बात हो रही थी और अलग नेगेटिव की बात हो रही थी। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव को कंबाइन कर दिया गया है। तो हम अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को कंबाइन करते हैं तो हम हमेशा उसका क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। हमेशा हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आसान भाषा में हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं हम लोग। पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे कि 12 ले लीजिए पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर आप ले लीजिए बेसिकली -10 ले लीजिए, ये तो हो गए। अब हमको क्या करना है? कॉमन बात क्या बोल रहा है? वी फाइंड अ डिफरेंस बिटवीन देयर वैल्यूज। अब इनका डिफरेंस निकालिए आसान से। 12 - 10 2, आराम सिंपल आ गया 2। एंड गिव द साइन ऑफ द इंटीजर विद द ग्रेटर वैल्यू ऑफ इट। अब ये देखिए यहां से समझने वाली इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें बोला गया है डिफरेंस निकालने के बाद जो भी पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर में दोनों में से कोई भी बड़ा होगा उसका हम लोग साइन लगाएंगे। जैसे कि इसमें 12 बड़ा है 10 से, तो 12 में कौन सा साइन लगा है? कोई साइन नहीं लगा है। कोई साइन नहीं लगा रहता तो हम क्या मान लेते हैं? पॉजिटिव। तो यहाँ पे 2 क्या होगा? पॉजिटिव। अब मान लीजिए यहाँ -12 होता और +10 होता,
तभी आंसर 2 आता, लेकिन हम लोग साइन किसका लगाते हैं, माइनस का लगाते हैं। तो ये रूल 2 बेसिकली ये होता है। और अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल्स दिए गए हैं नीचे। एक नेगेटिव इंटीजर -47 है, -47, और एक पॉजिटिव इंटीजर +18। अब इनको हम अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 29 आएगा। तो बड़ी वैल्यू किसकी है, नेगेटिव इंटीजर की, तो माइनस का साइन कहां लग जाएगा, नीचे लग जाएगा। अब इन सिंपल देख लीजिए पॉजिटिव का, -29 नेगेटिव इंटीजर, 52 पॉजिटिव इंटीजर, इनका डिफरेंस निकालेंगे आएगा 23। तो 52 इज अ बिग ग्रेटर देन 29, तो साइन विल बी पॉजिटिव, आंसर 23। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अब हम पढ़ेंगे एडिशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जो हम इंटीजर्स में अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली तीन तरीके की, बेसिकली आपके बुक में 5 तरीके के दिए हैं, बेसिकली ये तीन इंपॉर्टेंट है। तो पहला है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। सो ये बेसिकली ये कहता है अगर a प्लस b है तो b प्लस a होगा। अब a प्लस b आपको तो अल्फाबेट समझ में आया नहीं होगा। बेसिकली ये देख लीजिए, जैसे कि a प्लस बी दिया है, मान लीजिए a कोई नंबर है 2 प्लस 3, ठीक है, और a 2 है और b 3 है, ठीक है। तो 2 प्लस बी कितना होता है, 5, और इधर b प्लस a करेंगे, वैल्यू इंटरचेंज करके तब भी 5। तो आप चाहे a प्लस बी करिए या b प्लस a करिए, आंसर आपका कॉमन आएगा। बेसिकली सिंपल, ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन बोलता है कि अगर a प्लस बी 2 प्लस 3 5 है तो 3 प्लस 2 भी 5 ही होगा। सिंपल एज दैट। तो दूसरा बोलता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें क्या होता है, अब जैसे कि इसमें 2 डिजिट थी, इसमें 3 डिजिट आ गए। बेसिकली अब a प्लस बी प्लस c, अब प्लस का साइन है तो मान लीजिए 2 a है, b 3 है और c 4 है, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9। बेसिकली इधर आप इंटरचेंज करेंगे तो a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 3 हो गई और c की वैल्यू 4 हो गई। तो बेसिकली 2 प्लस 3 प्लस 4 अंदर 7 और प्लस 2, तो इसका भी आंसर 9 आएगा। तो बेसिकली आप a प्लस बी प्लस सी करिए या a प्लस बी ब्रैकेट में b प्लस सी करिए, दोनों का आंसर 9 ही आएगा। तो सिंपल यही कहता है कि एडिशन में अगर a प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं या आप c प्लस बी या प्लस सी कर रहे हैं, चाहे आप 2 प्लस 3 या प्लस 4 कर रहे हैं या 4 प्लस 3 कर रहे हैं, आंसर आप दोनों का सेम ही आएगा। तो तीसरा कहता है एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी हम क्या बोलते हैं, जीरो को बोलते हैं। अब किसी भी आप इंटीजर्स में जीरो लगा दिए तो आंसर क्या आता है, बेसिकली वो डिजिट आता है आंसर। तो बेसिकली ये भी लॉ यही कहता है कि अगर a प्लस जीरो इक्वल टू a प्लस 0 प्लस a, तो आंसर विल बी a। तो बेसिकली ये मान लेते हैं 5 है, 5 प्लस 0 कर लेते हैं तो क्या आंसर आएगा 5। अब 0 को 5 से ऐड करें तो क्या आंसर आएगा, तब भी 5 आएगा। चाहे आप 5 को 0 से ऐड करें या 0 को 5 से ऐड करें, आंसर आपका सेम आएगा। तो अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के पहले हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को बताना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले ये चार चीजें आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए जब आप इंटीजर्स पढ़ेंगे। ये चार चीजें अगर आपने बैठा ली तो आप इंटीजर्स आप अपनी लाइफ टाइम तक नहीं भूलेंगे। तो ये देख लीजिए, पहला कहता है माइनस माइनस इक्वल टू प्लस। अब ये तो समझ में नहीं होगा माइनस माइनस कैसे होता है। अब मान लीजिए -21 है, जैसा मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में बताया था, उससे पहले बताया था मैंने लॉ ऑफ एडिशन में, -21 है और -12 है, ठीक है, दोनों का साइन माइनस है, माइनस माइनस, देखिए -21 -12, तो इसका क्या होगा, हमेशा ऐड होगा ना, जैसा कि आपको पता ही था ऐड होगा। तो ऐड क्या होगा, 3 और 3 33 आएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आएगा, हमेशा माइनस का। ये ध्यान रखिएगा इस वाले में। पहले वाले में अगर माइनस माइनस दोनों नंबर में दिया है, -21 और -12, तो उसको ऐड करेंगे, ऑब्वियसली हम उसको ऐड करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 33 करेंगे और हम साइन माइनस का करेंगे, ठीक है, समझ में आया। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्या कहता है, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस। अब मान लीजिए 21, ये साइन यहां से हट जाए, ये प्लस पॉजिटिव इंटीजर 21 हो गया और -12 हो गया। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, इसका हम डिफरेंस निकालेंगे। क्यों, क्या होता है, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। तो 21 -12 करेंगे तो आएगा हमारा 9, ठीक है, 9 आएगा। और साइन किसका लगेगा, हमने जैसे अभी लॉ पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि साइन किसका लगता है, हमेशा ग्रेटर वैल्यू जिसकी होगी। तो ग्रेटर वैल्यू 12 है, 21 है, 21,
21 में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो 9 में आ गया प्लस का साइन का। तो दूसरा आपको समझ में आ गया होगा, दूसरा समझ में आ गया, पहला समझ में आ गया। माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है। तीसरा भी है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। जैसा कि प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस प्लस भी माइनस होगा। जैसा हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में पढ़ा कि चाहे हम 21 लिखें प्लस 31 लिखें या 31 प्लस 21 लिखें, आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो तीसरा भी यही कहता है कि माइनस प्लस हमेशा माइनस होगा। बेसिकली आप यहाँ पे माइनस 12 दिया है, तो मान लीजिए यहाँ पे माइनस 21 दिया रहता तो आंसर 9 ही आएगा, साइन किसका लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा। बेसिकली ये समझना है आपको। चौथा क्या कहता है, प्लस प्लस तो आप जानते ही हैं प्लस होगा। बेसिकली अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपकी एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज बने में दिया है क्वेश्चन नंबर 8, आप देखिए इसमें दिया है सिंपलीफाई ब्रैकेट -13 माइनस ब्रैकेट -27 ब्रैकेट क्लोज कैपिटल ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट -25 माइनस ब्रैकेट -40 ब्रैकेट क्लोज। तो आपको इस समस्या बहुत ही कठिन क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कठिन है नहीं। तो देखिए इसको बहुत ही इजी से करेंगे अपन। सबसे पहले आपने बोर्ड मास तो पढ़ा ही होगा, क्या होता है बोर्ड मास, BODMAS, ठीक है। क्या होता है, बी से क्या होता है, हम पहले ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी क्या रहती है, हम ब्रैकेट का पहले सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन, ठीक है। तो बी होगा मतलब हम ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे। डी से क्या होता है, हम डिवीजन करेंगे पहले, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन तो आगे है, आगे एक्सरसाइज में है टॉपिक में, हम अभी बात कर रहे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन की। तो ब्रैकेट के बाद हम पहले एडिशन करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। चलिए हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। बेसिकली माइनस का -13 ऐसे लिखा रहने दीजिए। अब देखिए ये माइनस दिया है, ब्रैकेट के अंदर -27, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। जैसे हमने अभी पिछले पार्ट में देखा, जो मैंने आपको चार चीजें बताई, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। प्लस का क्या होगा, 27, सिंपल। ये हो गया 27, ये हो गया सिंपल। इतना सॉल्व, इतना सा बड़ा काम नहीं, इतना कर दिया। दूसरा ऐसे ये भी सॉल्व कर दीजिए, माइनस का 25 एज इट इज रिटर्न लिखिए, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस का साइन आ जाएगा और प्लस 40 आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। देखिए इतने बड़े वैल्यू को हमने दो दो वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसका सिंपल से क्या होगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो 27 माइनस 13 कितना होता है, ऑब्वियसली 14 होगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे माइनस का 14 क्यों नहीं लगाया, अरे भाई माइनस का 14 क्यों लगेगा, -13 है ना, तो 27 बड़ा है या 13 बड़ा है, 27 बड़ा है। 27 में कौन सा साइन लग रहा है, एडिशन, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का साइन लगेगा। ऐसे हम इसमें देखिए बीच का साइन हम भूलेंगे नहीं, एडिशन का, प्लस लगाइए, फिर अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व करिए, -25 प्लस 40, ठीक है। तो -25 प्लस 40, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 40 माइनस 25 करिए, 40 माइनस 25 करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, में से 5 गया 5, 15, ठीक है। तो 40 इज ग्रेटर देन 25, तो पॉजिटिव साइन विल कम, तो प्लस का 15, तो आंसर कम, आंसर विल बी 14 प्लस 15, so we will calculate 9, 29, 29 will be the answer for the question, simple. So next move to the next question, let's move to the next question. तो इसमें आठवां क्वेश्चन तो आपका हो गया सिंपल। अब आप पूछेंगे हमने पहले क्वेश्चन से नहीं शुरुआत करा है, पहले क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, मैं इसमें कठिन कठिन क्वेश्चन समझ दे रहा हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप बताइएगा, मैं आपको पहला क्वेश्चन समझा दूंगा, लेकिन ट्राई करिएगा पहला क्वेश्चन। देखिए 9 वाला क्या करता है, 9 वाला हमारे लॉ पे बेस्ड है, पूरा लॉ पे बेस्ड है, जो हमने दो लॉ पढ़े अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, उन दोनों लॉ पे बेस्ड है। 9 क्वेश्चन कहता है कि फाइंड 36 माइनस ब्रैकेट -64 एंड -64 -36, बेसिकली वैल्यूज को इंटरचेंज कर दिया जैसा हमने लॉ में पढ़ा था। आर दे इक्वल, हमें बताना है क्या ये इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल है। आपको क्या लगता है इक्वल है, लॉ पे जाइए पढ़िए क्या लिखा है। अब जैसे हम इसको सॉल्व करें, बेसिकली पहले देखो 36, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 36
plus 64. Answer will be 0, 361 9 plus 10. Answer will be 100. तो इसको हमने पहले पार्ट को करके क्या आया 100. अब दूसरे पार्ट को हम करते हैं तो माइनस का 64 माइनस का 36 माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है लेकिन माइनस माइनस में हमने आपको क्या बताया था साइन हमेशा माइनस का आएगा तो माइनस का 100 तो माइनस का 100 और इक्वल टू प्लस का 100 क्या ये दोनों इक्वल है नहीं तो माइनस 100 will not be equal to 100 so that's why 36 minus bracket minus 64 and minus 64 minus 36 are not equal as simple as that so हमने 8वां क्वेश्चन कर लिया और 9वां क्वेश्चन कर लिया दोनों ही सिंपल थे चलिए अब हम 10th क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं 10th क्वेश्चन बेसिकली आपका ये कहता है 10th क्वेश्चन बेसिकली आपका कहता है कि इफ a की वैल्यू -8 है अगर a की वैल्यू -8 है और b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू 6 है तो बताइए तो वेरीफाई करिए a plus b plus c is equal to a plus b plus c अब जैसा आप ये देख रहे होंगे बिल्कुल ये जो भी फैमिलियरिटी आपको नजर आ रही होगी इस वाले इक्वेशन में तो बेसिकली हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन बेसिकली हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन इसको बोला जाता है कि अगर a plus b plus c करके उसकी वैल्यू ये है तो a plus b plus c करने की वैल्यू सेम आती है तो बेसिकली ये क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं a की वैल्यू क्या है -8 है लिख लीजिए b की वैल्यू -7 है तो -7 और b क्या है प्लस है तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस साइन क्या आएगा माइनस b -7 प्लस का c की वैल्यू क्या है 6 है तो 6 लिख लीजिए इसको अब दूसरे साइड a की वैल्यू -8 वही b की वैल्यू क्या है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा फिर -7 और प्लस 6 ठीक है तो -8 -7 क्या होगा माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन हमेशा माइनस का होता है माइनस का 15 प्लस 6 इसमें भी -8 माइनस का 15 प्लस 6 ठीक है बेसिकली माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है तो माइनस प्लस माइनस तो 15 माइनस 6 क्या कितना बचा 9 तो साइन क्या आएगा माइनस का साइन आएगा इसमें भी क्या है सेम माइनस तो सो क्या ये वेरीफाई कर रहा है a plus b plus c is equal to a plus b plus c हाँ बिल्कुल hence prove कि -9 equal to -9 तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आपकी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12 क्या है उसमें दिया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है द सम ऑफ टू इंटीजर इज -60 अब बेसिकली अभी आप पूछेंगे कि भाई ये कैसा क्वेश्चन है तो सुनिए द सम ऑफ टू इंटीजर्स अब हमें इंटीजर पता नहीं है वो दोनों कौन से इंटीजर है वो कुछ भी हो सकते हैं 27 हो सकता है 24 हो सकता है अब हमें नहीं पता क्या है चलिए हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं वो क्या कहता है क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ टू इंटीजर इज -16 बेसिकली a प्लस b ये दो इंटीजर है इनका क्या सम है इनका सम है -16 ये वैल्यू हो गई इक्वेशन बन गई पहली इफ वन ऑफ देम इज 53 अगर देखिए a प्लस b में कोई भी एक जैसे a 53 है ठीक है तो b कितना होगा बेसिकली कितना होगा देख लीजिए सिंपल आपको क्या करना है प्लस का माइनस का 16 इधर ले आइए आप ये जैसे प्लस का b रहने दीजिए b की वैल्यू में निकाल दी तो -16 इधर हुआ और ये प्लस का 53 उधर चला जाएगा ब्रैकेट इक्वल टू के इधर चला जाएगा तो ये प्लस का 3 प्लस का 53 बन जाएगा नेगेटिव -53 ठीक है तो इसका सम क्या आएगा b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का b की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 60 so now let's we move to the question number 13 which is also similar like question number 12 let's see the sum of two integers is 65
अब इसमें क्या है, a प्लस b का सम क्या है 65, ठीक है। अब दो टीचर हमें नहीं मालूम क्या कौन है, थोड़ा बहस कुछ भी हो सकता है लेकिन होंगे नंबर में। एक वन ऑफ देम इज -31। अब इनमें से कोई भी 31, क्या है 31 में क्या है, बेसिकली हम ए को लेंगे 31 है -31 है, तो -31 प्लस बी इक्वल टू 65, ठीक है। तो बेसिकली b की वैल्यू क्या आएगी, सिंपल b की वैल्यू आएगी माइनस का 31 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 65 प्लस 31, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 696, तो b की वैल्यू 96, सिंपल एज सिंपल एज दैट। मतलब जितना आप इसमें जाएंगे समय बर्बाद करेंगे उतना ही आपको उलझते जाएंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, -31 को उधर ले जाना है, माइनस का साइन कन्वर्ट हो जाएगा +31 में, ठीक है। बेसिकली इधर प्लस अगर होता +31 उधर ले जाते तो माइनस हो जाता, सिंपल यही आपको करना है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहता है द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a, ठीक है, कोई भी द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड माइनस डिफरेंस है ना तो माइनस आएगा -6, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6 इज सिंपल, ऐसे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, is equal to 4, now find the value of a। इक्वेशन ऐसे बनाइए, सिंपल बनाइए इक्वेशन। क्या बोला है क्वेश्चन में, डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a। अब a हम लिखेंगे पहले, डिफरेंस क्या समझते हैं, सबट्रैक्ट करेंगे तो a के बाद माइनस का साइन लगाएंगे और माइनस ब्रैकेट खोल के -6 लिखेंगे इक्वल टू 4, ऐसी इक्वेशन बन गई हमारी क्वेश्चन की। इक्वेशन बनाना अगर आपने सीख लिया तो आप आसानी से इंटीजर बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो बेसिकली ये इक्वेशन हमारी बन गई a माइनस ब्रैकेट -6 इक्वल टू 4। अब नाउ वी विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो बेसिकली a की वैल्यू क्या होगी, पहले ब्रैकेट हमने बोर्ड मास पढ़ा था, ब्रैकेट ओपन माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का 6 हो गया और माइनस प्लस का 4 हो गया। अब a इधर रहता है, माइनस का प्लस का 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, तो 4 माइनस 6 होगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, साइन विल बी माइनस, तो बिकॉज 6 इज ग्रेटर देन 4 तो 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू क्या होगी -2। अब अगर हम चेक करना चाहें कि a की वैल्यू 2 आ -2 आ रही है, गलत हो रही है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। चेक करने के लिए a की वैल्यू की जगह -2 रख दीजिए आप, ठीक है, तो प्लस का 6 हो जाएगा इधर, ठीक है। तो +6 माइनस में क्या होता है माइनस होता है, तो वैल्यू सिंपल 14 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। फर्स्ट देखिए 15 क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बेसिकली आपके एग्जाम में बहुत आ सकता है 1 मार्क का 2 मार्क का में, तो हम 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही आसान है। बेसिकली हमको पेयर बनाने हैं इंटीजर्स के, ठीक है, पेयर ऑफ इंटीजर टू सम गिव्स टू यू। अब बताइए ऐसे कौन से दोनों इंटीजर होंगे जो कि सम 0 देंगे, बताइए। तो बेसिकली हम लेंगे, पहला क्या होता है द सम ऑफ टू इंटीजर विल बी 0। हम 0 कैसे लें, बेसिकली a प्लस b इक्वल टू 0, अब हमें 0 लाना है, तो अब क्या करेंगे, a को मान लेते हैं हम 6, ठीक है, a को मान लेते हैं हम 6, प्लस का साइन लगाते हैं, b को मान लेते हैं हम -6, ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होता है -6 -6 इक्वल टू 0, बेसिकली यही कहता है। तो पहला हमारा पार्ट हो गया पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम गिव 0, समझ लीजिएगा, देख लीजिए a प्लस b इक्वल टू 0 में लाना है, तो हम 6 a लेते हैं, प्लस लगाते हैं और -6 लेते हैं, तो 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -6 -6 इक्वल टू 0, पहला हो गया। अब हमें लाना है दूसरा, क्या कहता है, दूसरा कहता है कोई भी आप ले आइए नेगेटिव इंटीजर, दोनों में से कोई पेयर बना के आप कोई नेगेटिव इंटीजर ले आइए। अब नेगेटिव का क्या मतलब जानता है, हमने पहले आपको पार्ट में बताया था क्या होता है नेगेटिव इंटीजर, जिसके साथ जिसके जिसके बगल में माइनस का साइन लगा रहेगा। अब माइनस का साइन कैसे लगा रहेगा, मान लीजिए हमें सम लेना है a प्लस b इक्वल टू नेगेटिव
नेगेटिव सी लाना है, ठीक है। तो ए को हम क्या मानेंगे, कुछ भी मान लीजिए, बस कुछ भी मान लीजिए। ए को बस ध्यान रखिएगा 27 अगर आप लेंगे प्लस 27 अगर आप लेते हैं बेसिकली 27 लीजिए, ए की वैल्यू कुछ भी आप लीजिए यार, बेसिकली हम चलिए अब एक डिजिट पे लगते हैं अगर और आसान हो जाता है। तो 2 लीजिए, प्लस का साइन करना और माइनस का 9 लीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा आपका, इससे होगा क्या, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का 9 हो जाएगा। तो 2 माइनस 9 क्या होता है 7, तो माइनस 7। तो माइनस 7 क्या है, जो नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है। कोई भी डिजिट आप ले लीजिए, बस माइनस का साइन होना चाहिए, बेसिकली कुछ भी ले सकते हैं। -5 +4 ले लीजिए, आंसर क्या आएगा -1 होगा। +3 प्लस -3 +2 ले लीजिए, -1 आएगा। तो आंसर विल बी नेगेटिव इंटीजर और लॉग x इज ग्रेटर देन 4, 6 - 4 = 2। तो a की वैल्यू क्या होगी, -2। अब अगर हम चेक करना चाहें कि a की वैल्यू 2 आ -2 आ रही है, गलत हो रही है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। चेक करने के लिए a की वैल्यू के लिए -2 रख दीजिए आप, ठीक है। तो प्लस का 6 हो जाएगा इधर, ठीक है। तो +6 माइनस में क्या होता है, माइनस होता है 2 का वैल्यू। सिंपल 14 क्वेश्चन सॉल्व हो गया साइंस में। फर्स्ट देखिए 15 क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। बेसिकली आपके एग्जाम में बहुत आ सकता है 1 मार्क का, 2 मार्क का में। तो हम 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही आसान है। बेसिकली हमको पेयर बनाने हैं इंटीजर्स के, ठीक है। पेयर ऑफ इंटीजर टू सम गिव्स 0। अब बताइए ऐसे कौन से दोनों इंटीजर होंगे जो कि सम 0 देंगे, बताइए। तो बेसिकली हम लेंगे, पहला क्या होता है, द सम ऑफ टू इंटीजर विल बी 0। हम 0 कैसे लें, बेसिकली a प्लस b इक्वल टू 0। अब हमें 0 लाना है, तो अब क्या करेंगे, a को मान लेते हैं हम 6, ठीक है। a को मान लेते हैं हम 6, प्लस का साइन लगाते हैं। b को मान लेते हैं हम -6, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है, -6 - 6 इक्वल टू 0। बेसिकली यही कहता है। तो पहला हमारा पार्ट हो गया, पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम गिव 0। समझ लीजिएगा, देख लीजिए। a प्लस b इक्वल टू 0 में लाना है, तो हम 6 a लेते हैं, प्लस लगाते हैं और -6 लेते हैं। तो 6 प्लस माइनस क्या हो गया, -6 - 6 इक्वल टू 0। पहला हो गया। अब हमें लाना है दूसरा, क्या कहता है, दूसरा कहता है कोई भी आप ले आएंगे नेगेटिव इंटीजर, दोनों में से कोई पेयर बना के आप कोई नेगेटिव इंटीजर ले लेंगे। अब नेगेटिव का क्या मतलब जानता है, हमने पहले आपको पार्ट में बताया था क्या होता है नेगेटिव इंटीजर, जिसके साथ जिसके डिजिट के बगल में माइनस का साइन लगा रहेगा। माइनस का साइन कैसे लगा रहेगा, मान लीजिए हमें सम लेना है a प्लस b इक्वल टू नेगेटिव c लाना है, ठीक है। तो a को हम क्या मानेंगे, कुछ भी मान लीजिए, बस कुछ भी मान लीजिए। a को बस ध्यान रखिएगा 27 अगर आप लेंगे प्लस 27 अगर आप लेते हैं बेसिकली 27 लीजिए, a की वैल्यू कुछ भी आप लीजिए यार, बेसिकली हम चलिए अब एक डिजिट पे लगते हैं अगर और आसान हो जाता है। तो 2 लीजिए, प्लस का साइन करना और माइनस का 9 लीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा आपका, इससे होगा क्या, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। तो 2 - 9 क्या होता है 7, तो -7। तो -7 क्या है, जो नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है। कोई भी डिजिट आप ले लीजिए, बस माइनस का साइन होना चाहिए, बेसिकली कुछ भी ले सकते हैं। -5 +4 ले लीजिए, आंसर क्या आएगा, -1 होगा। +3 -3 +2 ले लीजिए, -1 आएगा। तो आंसर विल बी नेगेटिव इंटीजर और लॉग। सो जैसा कि आपने देखा, आज हमने इस पहली पार्ट जो कि हमारा टॉपिक इंटीजर्स का हमने देखा, उसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन देखा। बेसिकली हमने एक्सरसाइज उनकी सॉल्व करनी, लॉस पढ़े वेरियस। अब हम आगे पार्ट में हम पढ़ेंगे डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन बेसिकली। So thank you for watching this video. Thank you Software Academy for giving me this opportunity. Thank you.